तुम्हें पता था उसने किस वजह से मुझे किडनैप किया? मुझे उनकी शादी का पता नहीं था। मुझे लगा मैंने उन्हें रोक दिया था। मेरे पापा को छीनने के बाद अब उसने मेरी बहन को भी मुझसे छीन लिया। डेला ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं किया ली, तुम्हें मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। भले शादी जबरदस्ती करवाई गई हो, पर वो खुश थी। वो कभी उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकती। कुसगुन के लिए ऐसा कर रही होगी। अगर उसने शादी को झूठ कहा तो ना तुम ना पार्टनर्स उसे और कुसगुन को सीरियसली लेंगे। एक बात कहूं तुमसे, डीला ने मेरे डैड की तरह तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बांधी है। उस आदमी ने अंकल शेरिफ का कत्ल किया था। उसने तुम्हारे वफादार आदमी टियो को मारा और तुम बस यूं ही सब देखते रहे। बुरा बहराम आदिवार कुसगुन जेबेसी के साथ है अली। उसे टेबल पर जगह दिलवाने के लिए उसने जबरदस्ती दोनों की शादी करवाई। फिर ऐसा क्या है जो वो कुसगुन की तरफदारी करता है? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। मैं कुसगुन को बर्बाद करके रख दूंगा अली। मैं वादा करता हूं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके हर किए की सजा मिलकर रहेगी। अभी के लिए तुम सोफे पर सो जाओ। एक बार सब शांत हो जाए फिर कोई रास्ता सोचती हूँ। अपना हाथ दो। किस लिए? रिंग के लिए मेजरमेंट लेना है। जरूरत नहीं है, शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। देखते हैं कब तक टिकती है। क्या सैटरडे को तुम्हारा कोई प्लान है? क्यों, परिवार वालों को मिलने जाना है? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। हम शादी करेंगे। लगता है शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें। उनके सर्कल में रहने के लिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, ताकि मेरे जरिए तुम उन गुनहगारों से वास्ता बढ़ा सको। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो बोलो, सैटरडे सही रहेगा? वैसे भी दूल्हे के बिना शादी नहीं होती। अब मुझसे शादी कर ली है तो थोड़ा तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बताया उसने? नहीं, पर किसी बात से तो जरूर परेशान है। मैं जानती हूँ क्या है। वो इंश्योरेंस के कर्जे से परेशान है और मैंने कुसगुन के दिए पैसे भी जला दिए, तो वो गुस्सा भी है। भले ही गुस्सा हो, पर हम उन पैसों से कर्जा नहीं चुकाएंगे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। क्या? हमें इस घर को बेचना होगा, वरना वो लोग इसे जब्त कर लेंगे। कम से कम इसे बेचकर हमें सही कीमत तो मिल जाएगी। हम अपना कर्जा चुका देंगे और बचे हुए पैसों से किराए का एक घर ले लेंगे। क्या कहती हो तुम? पापा की आखिरी निशानी को यूं ही जाने देंगे? तुम इस वक्त क्यों आए हो? कुसगुन और डीला ने शादी कर ली है। तुम्हें यह बात पता है? इसलिए तुम्हें निकाल दिया। ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। तुम्हारा
तुम्हारे भाई की मौत किसकी वजह से हुई? क्या कुसगुन ने कभी तुम्हें सच बताया? तुम्हारा भाई मारा गया क्योंकि वो टीला को किडनैप कर रहे थे। कुसगुन ने टीला को पाने के लिए तुम्हारे भाई की कुर्बानी दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं है। कुसगुन का टीला के लिए प्यार ही तुम्हारे भाई की मौत की वजह है। और क्या हुआ है? तुम्हारा भाई कब्र में है। कुसगुन ने मेरी बहन से शादी कर ली। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो खुद जाकर कुसगुन से पूछ लेना, क्या उन दोनों ने टीला को किडनैप करने का प्लान बनाया था या नहीं। शायद उसके मुंह से जवाब सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा। चलो, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि कुसगुन की वजह से तुम्हारे भाई की जान गई थी तो मुझे कॉल करना। तुम्हारा भाई कब्र में, कुसगुन ने मेरी बहन से शादी कर ली है। क्या बात है फुसुन? मेरा भाई क्यों मारा गया कुसगुन? अचानक तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हें पहले ही सवाल का जवाब पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुमने और भाई ने मिलकर डिला को किडनैप करने की कोशिश की थी? तुमने शादी कर ली उसी डिला से और मुझे घर से निकाल दिया। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने उस औरत से शादी की जो मेरे भाई की मौत की वजह है। तुम अचानक डिला के पीछे क्यों पड़ी हो फुसुन? अब मैं तुम्हारी बीवी के बारे में बात भी नहीं कर सकती। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने मुझे और मेरे भाई को धोखा दिया उस डिला के लिए। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो बताओ मुझे,
क्या डिला ही भाई की मौत की वजह है? उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? जवाब मिल गया ना तुम्हें? अब चलो। मुझे तुम पे यकीन नहीं। मेरी बात पर यकीन करना या नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है। डिला के बारे में मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे जवाब मिल गया। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पहुंचकर कॉल कर देना। ठीक है। लगता है जैसे शादी करके हमारे खिलाफ जाना चाहती है वो। समझती क्या है खुद को? कुज़गुन के परिवार को शादी के लिए इनवाइट कर दो कि सरमिन? क्या कहा? उसकी माँ को, भाई को और बहन को। वो लोग नहीं आएंगे। तो जाकर उन्हें मनाओ सरमिन, फिर चाहे जो भी करना पड़े। कुज़गुन कहता रहता है ना कि उसका कोई परिवार नहीं है, तो वक्त आ गया है कि उसके इस झूठ को खत्म किया जाए। कुज़गुन के परिवार का इस शादी में आना बहुत जरूरी है सरमिन। सबको कुज़गुन की कमजोरी के बारे में पता चलना चाहिए। हेलो अली। कौन बोल रहा है? फुसुन बोल रही हूँ। तो तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो ही गया? नहीं, पर मुझे कुछ दिन इस्तांबुल में ही रहना है। मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। सच जानने के बाद तुम्हें मेरी हर बात पर यकीन हो ही जाएगा। क्या तुम किसी को इनवाइट करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर कुछ अच्छे दिखने वाले लोगों को इनवाइट कर लेना। लेडीज और जेंट्स दोनों, उन्हें एक साथ बिठा देना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस दिखावे की क्या जरूरत है। और इसे पहन लो। इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं क्या? काश मैं तुम्हारी जितनी रोमांटिक होती। उम्मीद करती हूँ तुम इसे खुद पहन लोगे। बाएं हाथ में। गुड, चलती हूँ अब। गुड बाय। मिसेस मरियम। जी कहिए। मैं हूँ सरमिन, रिफत बिल्किन की बीवी। अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर हमारा रिश्ता जो जुड़ गया है। कैसा रिश्ता? डिला और कुज़गुन ने शादी कर ली है, आपको तो पता ही होगा। आओ, माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपको ये बात पता होगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। हम जूते अंदर नहीं ले जाते। माफ करना। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे भाई ने डीला बिल्किन से शादी की। क्या? मैं वही स्टोरी लिख रहा हूँ। कुज़गुन जेबीजी तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था उनकी शादी हो गई है। डिला बिल्किन और कुज़गुन जेबीजी की शादी। शुक्रिया। बताइए क्या बात करने आई हैं आप? ये आपके लिए। शादी शनिवार को है। एक छोटी सी सेरेमनी है, बस परिवार के लोगों के बीच। ज्यादा किसी को बुलाया नहीं। प्लीज आप अपने बच्चों के साथ जरूर आइएगा।
मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं साफ साफ बात करती हूँ। मुझे नहीं पता बीते कल में आपके साथ क्या जुल्म हुआ था, ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि कौन सही है या कौन गलत। और वैसे हाल ही में कुसगुन ने मेरे भाई का कत्ल किया, मेरे पति को जेल भिजवाया। अगर मैं चाहती तो हिसाब बराबर कर सकती थी आपके बेटे की जान लेकर। मैं ऐसा जरूर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि दिला कुसगुन से बहुत प्यार करती है। पहले मैं बदला लूंगी, फिर आप बदला लेंगी, फिर मैं कुछ करूंगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। और सच कहूं तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरे भाई ने जो कुछ किया उसकी सजा मेरा परिवार भुगते। मैं बस अपने घर में शांति चाहती हूँ, हर एक उस आम औरत की तरह जो यही चाहती है। और हो सकता है कि इस शादी की वजह से दोनों परिवारों के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए। दिला और कुसगुन ने एक फैसला लिया है और हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं बदला लेने के हक में कभी भी नहीं हूँ। अब फैसला आपको लेना है, अपने बेटे की खातिर। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये सब खत्म कर दें, हमारे बच्चों के लिए। शादी में आपका टेबल तैयार रहेगा। उम्मीद है कुसगुन के खातिर आप जरूर आएंगी। मैं चलती हूँ। हेलो कार्तल। हेलो अली। देखने आया था, तुम कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। देखो, तुमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, इसका कोई भी सबूत नहीं है। मैंने बुरा से बात करके उसे मना लिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदूक तुम्हारे पास है? चिंता मत करो, वो सेफ है। मुझे उसे अपने पास रखना है। ठीक है। इस शनिवार को शादी है, मैं अपने आदमियों से कह दूंगा, वो उसे वहीं ले आएंगे और मैं तुम्हें दे दूंगा। किसकी शादी है? तुम्हें नहीं पता? डिला और कुसगुन ने शादी कर ली है। आखिरकार तुमने कुसगुन की बात मान ही ली। तुमने मुझसे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए तुम शादी नहीं करोगी डिला, और मैंने कहा था कि मैं अली को वापस लेकर आऊंगा। मैंने उसे बचा लिया डिला। ये खबर मिलने तक तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? जब तुमने कॉल किया मुझे पता था मेरा भाई सेफ है, फिर भी मैंने शादी की। कुसगुन से प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उससे शादी की। मैं इसे नहीं मान सकता। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मुझे पता होता कि तुम उसे चाहती हो तो मैं कभी तुमसे दोबारा नहीं पूछता। मैं जानता हूं कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बात कुछ और है डिला। मुझसे तो झूठ मत बोलो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। कुसगुन अब मेरा पति है, उसे नुकसान पहुंचाने का मतलब होगा मुझे नुकसान पहुंचाना। ये कभी मत भूलना। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, और तुम ये जानती हो। इसके लिए अगर मुझे कुसगुन को बर्दाश्त करना पड़े तो मैं करूंगा, सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता। कुसगुन के उस घर में रहते तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम अपने दुश्मन के साथ रह रही हो डिला। कुसगुन वो आग है जो थोड़ी सी भी हवा मिलने पर भड़क सकती है, और याद रखना
ये आग तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, घर को जलाकर राख कर देगी। भाई ने हमें अपनी शादी का कार्ड भेजा है। रिफत की बीवी आई थी आज कार्ड देने। बस परिवार के लोगों के बीच छोटी सी सेरेमनी है। और कह रही थी इस शादी से दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। क्या आप जाने वाली हैं? नहीं, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। ये कार्ड उस घर में हमारी एंट्री की टिकट है। मैं ये मौका नहीं खोऊंगी। तुम उस घर में जाकर अपने लिए और मुसीबतें क्यों खड़ी करना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं एक जर्नलिस्ट बनकर जाऊंगी। तुम्हें भी चलना चाहिए कारताल। मैं चलूंगा। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? कुमरू की बात समझ आती है, तुम क्यों जाना चाहते हो? जब भाई ने बिल्गिन परिवार से रिश्ता जोड़ ही लिया है तो हम तो उसकी शादी में जा ही सकते हैं। इतने दुखी मत लगो, तुम पहले नहीं हो जिसकी इस तरह शादी हो रही है। आपके लिए ये सब कहना बड़ा आसान है। ये जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हर चीज तुम्हारे मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी जो हो रहा है उसे अपनी किस्मत समझकर अपनाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें ये दिखावा करने के लिए मान गया, वरना मैं कभी भी इन लोगों के बीच में नहीं रहता। तुम्हें पसंद हो या नहीं, लेकिन वो लोग डीला का परिवार है, वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। और तुम डीला को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अब तुम्हारी बीवी है। तुम्हें उसी घर में रहना होगा कुसगुन, वरना बहरम मादीवार को कभी यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी ये शादी असली है। तुम्हें जो हासिल होगा उसके लिए तुम्हें ये छोटी सी कीमत चुकानी होगी। तुम डीला की जिंदगी बचा रहे हो और तुम वो बन गए हो जिससे बहरम के साथ बैठने का मौका मिलेगा। जानता हूं मैं। पीछे मुड़ो। एक बात बताइए, आप शादी में आएंगे? नहीं। इजाजत कब तक मिलेगी मुझे? जब सही वक्त आएगा तब मुड़ना जरा। फिलहाल तुम इस शादी पर ध्यान दो। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? दूल्हे हो तो जरा शेव कर लेना। आप पहले तैयार हो जाइए, फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आपके बाल ठीक कर देंगे। ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें पसंद आया ये? बहुत। लेकिन पता है क्या, यहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर तो सिर्फ तुम हो। डेला, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। पापा के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी, आज आपके लिए सबसे खुशी का दिन है। डैड जल्दी लौट आएंगे, लेकिन आज के दिन आप खुश रहिए। ठीक है, जैसा आपका हुक्म शहजादी। जरा देखिए माँ, इनमें से कौन सी ड्रेस अच्छी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी में ये पहनकर जाओगी? हाँ, मुझे दोनों साइड से इनविटेशन है। मैं जर्नलिस्ट के तौर पर भी जा सकती हूँ। तुम शादी में आ रहे हो ना कारताल? आ रहा हूँ। तो फिर जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट नहीं होना चाहती। इतनी खुश क्यों हो? मेरे भाई की शादी जो है। इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है ना? घबराहट हो रही है आपको?
नहीं, बस ये बेकार का दिखावा मुझे पसंद नहीं है। आपके लिए ड्रिंक लेकर आऊं? अच्छा लगेगा। नहीं, जरूरत नहीं। दिला तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं बाहर जाकर सारी तैयारियां देख लेता हूँ। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और आप बहुत क्यूट लग रही हो। अब आप मेरे अंकल इन लॉ हैं। नाज ने मुझे बताया, क्या ये सच है? सच तो है, पर तुम मुझे कुसगुन भाई बुला सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अंकल इन लॉ कहूंगी। चलो ठीक है। चलो हम ऊपर चलते हैं, चलो। आप मेरी बहन की जान हैं, ये कभी मत भूलिएगा। क्या हूँ मैं? उनकी जान। वो आपके लिए पूरे फैमिली के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें दुखी मत कीजिएगा। दिला, अगर तैयार हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। चले हम? चलो। माँ, हम निकल रहे हैं। आने में देर हो जाएगी। हाँ, रुको जरा। क्या हुआ? मैं भी साथ चल रही हूँ। तुम्हें उन लोगों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। कुसगुन की फैमिली यहाँ पर आने वाली है? कुमरो तो जरूर आएगी। मैंने उसे इस इवेंट पर आर्टिकल लिखने को कहा है। कारताल, मरियम? कारताल को अली ने बुलाया है, और मरियम आई तो मैं भी सरप्राइज हो जाऊंगी। सामने बैठे हुए उन लोगों को जानती हो तुम? रिफत के पार्टनर्स हैं ये। राइट में जो दो आदमी हैं वो दोनों बहराम आदिवार के साथ भी बैठते हैं। आज हमें कुसगुन के परिवार को यहाँ आए हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाना होगा। कुसगुन की कमजोरी हर किसी को पता चलनी चाहिए। ओके। Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,
Belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gölde kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemde çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş, hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. आइए मैम, शुक्रिया। मुझे तो ये कोई छोटी सेरेमनी नहीं लग रही। इन लोगों के लिए ये छोटी सी ही है। क्या तुमने इन्हें इनवाइट किया? मैं इन्हें इनवाइट क्यों करूंगी? स्वागत है आपका मरियम। मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं शादी के लिए नहीं आई, बस अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए, वजह चाहे जो भी हो, मैं खुश हूँ कि आप शादी में आई तो सही। आपके लिए टेबल तैयार है। हाँ, तुम्हारी फैमिली यहाँ आ गई है, अब सब कुछ परफेक्ट होगा। खुश हो ना तुम? आइए। आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस अपने भाई की शादी में आए हैं, नहीं आ सकते क्या? सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? हमें इनवाइट किया गया है क्योंकि हम आपका परिवार हैं। वेलकम। खड़े क्यों हैं? जाकर बैठिए ना। लीला, तुम कुसकुन की दोस्त हो या फिर दुश्मन? मैं अकेली नहीं हूँ जो दुश्मन बन गई। मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझसे करने को कहा गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन लीला। मैं बस अभी आई। आइए बैठिए ना। कौन है ये लोग? कुसकुन जेबेजी के परिवार वाले हैं। उसकी जान बसती है इनमें। स्वागत है आंटी मरियम। स्वागत है। मैं सैदा हूँ, अली की पत्नी। करता। हेलो। कुमरू, स्वागत है। ये कुसगुन की माँ और उसके भाई बहन है सैदा। मेरे साथ आइए जरा। चलिए। कुमरू और करतल को लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाना। इन लोगों के बीच में आपकी कोई जगह नहीं है, समझ गई? तुम्हारी भी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इन लोगों के बीच आ ही गए ना। आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया ताकि सब जान सके कि मेरा एक परिवार है। मैं आपको जितना दूर रहने के लिए कहता हूँ, आप उतना ही नजदीक आती हैं मेरे। अगर तुम चाहते हो हम तुमसे दूर रहें, तो तुम्हें भी इन लोगों से और इनकी दुनिया से दूर रहना होगा। मैं और तुम्हारे भाई बहन तुमसे अलग नहीं हैं। चिंता मत करो, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही बेटा मेरी आत्मा बसती है।
बाथरूम किस तरफ है? मैं ले चलती हूँ, चलिए। इस तरफ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बैकग्राउंड की आवाज थोड़ी कम कर सकते हैं क्या? इस तरफ। जी शुक्रिया। मॉम प्लीज यहाँ आइए ना। अभी आई बेटा। क्या कर रही हो तुम? अंदर आओ कर्तन। मुझे जल्दी वो बंदूक दे दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं। ये लो। इसे रखना है या फेंकना है तुम तय करो। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अली। मैं पहले भी तुमसे ये कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। कर्तन, हमारे डैड्स ने जो किया वो हमारी गलती नहीं है। तुम्हारे भाई और मेरी बहन ने शादी कर ली। हम अब रिश्तेदार हैं, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। अगर दुश्मन होता तो ये बंदूक पुलिस को जाकर देता या तुम्हें बुरा के हवाले करता। शुक्रिया। चलो। हमारे सर्कल में स्वागत है। शुक्रिया। जरा अपने बारे में कुछ बताओ। इतने भी जल्दी क्या, आपको पता चल ही जाएगा। अगर मैं उन लोगों में से होता जिन्हें आप आसानी से पहचान सकें तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत फीकी होती। मेरा काम मेरी पहचान है। मैं यहां आपका मूड बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको खुश करने के लिए आया हूं। क्या हुआ बोरा दागिस्तानी, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? ऑर्केस्ट्रा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठना पसंद नहीं। बोरा दागिस्तानी, बहरा मादीवार से नाराज है क्योंकि बोरा को लगता है उन्हें हमारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। काफी इमोशनल इंसान हो तुम। वैसे कब मुलाकात होने वाली है उनसे आमने सामने? कभी नहीं। इसका मतलब वो सिर्फ एक नाम है।
जब मीटिंग होगी तब तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। बहराम किसी भी हाल में चाहते थे कि ये शादी हो जाए। उनका कुसगुन से क्या रिश्ता है ये हम अब तक नहीं जानते। जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुमने नदीम की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रेड मारी? गुड। जल्दी उन्हें रेड के बारे में पता चल जाएगा। उनकी कहीं कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। मैं बस अभी आती हूँ। तुम दोनों यहीं खेलना, ठीक है? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स पूछने के लिए।